हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग फ्लिक्स में। आज हम लोग एनटीपीसी में एक जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आ रहा है, जो अधिकतर कभी हम लोग ने बहुत पहले पढ़ा था लेकिन अब उसका रिवीजन नहीं हो रहा था, नहीं पढ़ रहे थे उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। उस चैप्टर के बारे में, उसके कुछ सवाल, उसके कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसका नाम है रोमन नंबर। रोमन नंबर क्या था? जब इंडिया में आए ना, तो वो उन्होंने यहाँ का नंबर सिस्टम को बदल के रख दिया। यहाँ का नंबर सिस्टम को थोड़ा सा बदला और अपने मुताबिक कुछ एक डिजिट दे दिया, जिस डिजिट के अनुसार हम लोग उसको किसी भी नंबर को बना सकते हैं। तो हम लोग समझेंगे बेसिकली 1 से लेकर 20 तक, 30, 50 तक हम लोग जानते थे बचपन में, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को अगर पूछ लिए है तो वो उसको बारे में नहीं समझेंगे, उसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि उसका रिवीजन कंटिन्यूसली कभी हुआ नहीं है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर अभी आपको कुछ नहीं कंसंट्रेट करना है, सिर्फ बोर्ड पर कंसंट्रेट करना है कि कैसे मैं कर रहा हूँ, और उसको आप लोग धीरे धीरे उसको बस प्रैक्टिस करिए। कुछ सम्स दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए और कुछ कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, उसमें पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो रोमन्स ने कुछ डिजिट को कुछ कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया था। जैसे आई को उन्होंने 1 से रिप्रेजेंट किया था, वी को उन्होंने 5 से रिप्रेजेंट किया था, एक्स को उन्होंने 10 से रिप्रेजेंट किया था। ये तीनों तो हम लोग को पता है, लेकिन इससे कुछ और ज़्यादा था जो हम लोग को पता नहीं है। जैसे मैं कुछ बोलूँगा, आप लोग उसको याद रखो। जैसे एलसीडी मेरा है, एलसीडी और मेरा है तो एम, इसका एम ले लेंगे, ठीक है। ये याद रखेंगे, एलसीडी मेरा है तो एल मतलब क्या होगा? एल को उन्होंने 5 गुना बढ़ा देंगे तो एल का उन्होंने 50 से रिप्रेजेंट किया। सी को उन्होंने 100 से रिप्रेजेंट किया, डी को उन्होंने 500 से रिप्रेजेंट किया और एम को उन्होंने 1000 से रिप्रेजेंट किया। ये उन्होंने रिप्रेजेंटेशन का उनका प्रोसेस था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसे ही डिजिट बनाते रहेंगे, ऐसे ही अगर अल्फ़ाबेटली डिजिट बनाते रहेंगे तो हम तो परेशान हो जाएंगे। भाई कितना 26 तो अल्फ़ाबेट है, अब उसमें हम 26 को ही ना जोड़ सकते हैं, फिर बाकी नंबर का क्या करेंगे? फिर उन्होंने दिमाग लगाया और क्या कर दिया, फिर उन्होंने क्या किया, अब वो क्या किए, एक्स या फिर भी ले लेते हैं। किसी भी नंबर को अगर उसके ऊपर बार हम लोग दे देते हैं तो उसका वैल्यू 100 गुना बढ़ जाता है। जैसे v के ऊपर अगर हम लोग बार दे दिए तो ये अगर v का मतलब 5 होता है तो इसका 100 गुना अगर बढ़ गया, ये 1000 गुना बढ़ गया, 1000 गुना बढ़ जाएगा तो ये 5000 हो जाएगा। मतलब कोई भी नंबर, जैसे ये 1000 गुना बढ़ जाएगा बार देने का मतलब। जैसे l के ऊपर ही बार दे दिए तो l का वैल्यू तो 50 होता ही है, और 1000 कर दिए तो 50,000 हो जाएगा। ये हमेशा हम लोग याद रखेंगे, बस इतना ही याद करना है। और एक ठो जैसे रूल है, एक रूल क्या है, रूल नंबर 1 स्टार्ट हमेशा सोचेंगे। रूल नंबर 1 ये सोचेंगे, किसी भी नंबर के अगर आगे कोई भी नंबर है अगर उसके आगे कोई अगर ये लग जाता है, उसके आगे अगर कोई ये सिंबल अगर लग जाता है तो ऐड करेंगे। अगर ऐड करेंगे और नंबर के अगर पीछे कोई अगर नंबर जैसे ये डिजिट लग जाता है तो उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमेशा याद रखेंगे। ये जैसे एक हम बताते हैं, जैसे आपको अगर हमको 40 लिखना है, 40 लिखना है तो 40 तो हम जानते हैं कि 40 कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम 40 तो लिख नहीं सकते। और हाँ, कोई भी नंबर जैसे किसी भी डिजिट का किसी भी सिंबल को, आई हुआ, वी हुआ, एक्स हुआ, इसका हम लोग 3 टाइम्स मैक्सिमम यूज करते हैं। कितना? 3 टाइम्स मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। तो 40 का हुआ, 40 का मतलब क्या हुआ, 50 में 10 कम, 50 में 10 कम, तो 50 का वैल्यू क्या होता है, 50 का वैल्यू एल होता है 50, और उसमें क्या बोला है 10 कम, 10 का वैल्यू क्या होता है एक्स, और कम करना है मतलब सब्सट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा, ये आपका एक्सेल हो जाएगा, ये 40 का हो जाएगा। ये याद रखेंगे। और किसी भी नंबर का 3 बार मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, कुछ को छोड़ के। जैसे V, ये रूल 2, VLD, इसका 1 टाइम यूज होगा, इसको 3 बार यूज नहीं करेंगे, 1 टाइम यूज करेंगे। जैसे 5, अब 5 जब हुआ, अगर हम आपको बोल दिया 10 लिखने के लिए कि भाई 10 लिख के हमको दिखाओ, 10 लिख के दिखाओ, तो 10 का तो अलग से सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे। तो फिर जब 10 का अलग से सिंबल दिया हुआ है तो फिर 2 बार भी क्यों लिखेंगे, ये तो गलत हो जाएगा।
हमको 2 बार ये लिखना ही नहीं है, हमको 10 का सिंबल मालूम है, 10 का सिंबल ये हो जाएगा। इसीलिए इसका बोला है क्या, इसीलिए इसको बोला है कि 1 टाइम इसका यूज करेंगे, और ये जितना भी सिंबल होता है उसका 3 टाइम। इन तीनों को छोड़ के बाकी जो भी सिंबल है, इन तीनों को छोड़ के उसका 3 बार यूज होगा, उसका 3 बार होगा। आशा है आप ये 2 रूल समझ गए होंगे। लेफ्ट साइड होगा तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, राइट साइड होगा तो ऐड करेंगे। VLD का यूज सिर्फ 1 बार करेंगे और बाकी सबका यूज सिर्फ 3 बार करेंगे। 3 से ज़्यादा यूज हम नहीं करेंगे, किसी भी हालत में नहीं करेंगे। जैसे कुछ सवाल कर लेते हैं जिससे हमको समझ में आ जाएगा। कुछ नंबर है जैसे 90, ये 90 का मतलब क्या होता है, 90 का मतलब क्या होता है, 100 से 10 कम। 100 का वैल्यू क्या है, C लिख देंगे, इसमें से 10 माइनस कर देंगे, X लिख देंगे, 90 आ गया। फिर आ गया 520, 500 वैल्यू क्या है, D 500 मालूम है, LCD मेरा है, तो 500 का मतलब D मतलब 500। अब क्या है, 20 है, तो 20 तो हम जानते हैं किसी भी नंबर को 3 बार रिपीट कर सकते हैं, तो 10 मतलब 500 मतलब 2 तो 10 अगर लिखें तो 20 हो जाएगा, तो 10 520। फिर आते हैं 3234, 1000 का वैल्यू क्या है, M है। इसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कितना 3 बार कर सकते हैं, तो M 3 बार तो यूज कर सकते हैं, 3000 हो गया। फिर 200 का मतलब क्या होता है, 2 बार 100, तो 2 बार 100 पर 3200 हुआ। 34 तो पहले 30 का मतलब क्या होता है, 3 बार 10 करेंगे, तो 1 2 3 बार 30, और 4 बार क्या होता है, 4 तुम जानते ही हैं, बचपन से किए हैं, 34 ये हुआ। मतलब बेसिकली आप समझेंगे ये कितना का वैल्यू है, ये 3000 का वैल्यू है, ये कितना का वैल्यू है, ये 200 का वैल्यू है, ये कितना का वैल्यू है, ये 30 का वैल्यू है, और ये क्या है, ये 4 का वैल्यू है। समझेंगे इसको, ये बेसिकली बहुत आसान है और ये आता है एग्जाम में, आता है और आएगा। और कभी कोई पूछ भी दिया, कोई बच्चा ही पूछ दिया, तब क्या, अब नहीं आएगा तो आप नहीं समझ पाओगे और उसको बोलोगे कि नहीं आता है, लेकिन अगर आता है तो बहुत अच्छा है। जैसे 5230, 5000 का मतलब क्या होता है, 5 का 1000 गुना, 5 का वैल्यू V होता है, 1000 मतलब V के ऊपर बार दे दिए, 5000 हो गया। 200 का मतलब 2 बार 100, 2 बार 100 मतलब 2 बार C, 5200, 30 हुआ, 3 बार तो रिपीट कर ही सकते हैं, 5230। सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम इसको समझना है। अब जैसे कुछ आपका कभी कभी क्या दे देगा, ये रोमन नंबर दे देगा, आपको बोलेगा इसको इंडियन नंबर डेसिमल में चेंज करके बताइए, डेसिमल इंडियन में चेंज करके। जैसे हम आपको कुछ दे रहे हैं, जैसे क्या है, आपको बोल दिए CXXX, इसका बताइए, एक तो ये, फिर एक आपका क्या हो जाएगा, DLX, ये इसका बताइए। इसका आप लोग रिपीट करते रहिएगा, इसको कोई भी नंबर लिख के अपने खुद से आप जितना बनाएंगे उतना ही आपका प्रैक्टिस मजबूत होगा। जैसे C का वैल्यू क्या है, हम जानते हैं C का वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है, तो 100 रखेंगे, इसको अपना हाथ में समझेंगे। फिर X तो +30, फिर +8 कर दिए, तो क्या हुआ, इसका वैल्यू 138। समझ में आया, C का वैल्यू 100, 3 ट्रिपल X का वैल्यू 30 और 8 138। चलिए आगे जाते हैं। D वैल्यू क्या होता है, 500, तो यहाँ लिखेंगे 500, मन में रखेंगे, मन में। प्लस L का वैल्यू क्या होता है, 50, प्लस 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 ये X मतलब +10 60, मतलब ये 2 तो आप जोड़ेंगे, L के आगे X अगर है तो किसका वैल्यू क्या होता है, L के आगे अगर X है तो मतलब 50 में 10 जुड़ा हुआ है 60। बोले थे ना, राइट में ऐड, सब लेस होगा, सब लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट, फिर क्या है 8 है, तो 568। ये आपका 3 टाइप का सवाल जो आता है, जो आपको बता दिए। तो आशा है आप इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे और जितना होगा उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ये आपका एग्जाम में हेल्प करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर मैं कुछ धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन, ईयरली सेलेक्टेड क्वेश्चन, मैं परसेंटेज ये सब का क्वेश्चन रीजनिंग का लाते रहूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री राम।